एड्स डिजीज जो था वो कौन से वायरस से हो रहा था? HIV वायरस। डेंगू कौन से वायरस से था? फैल्बी राइबो वायरस। पोलियो किससे था? पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। स्वाइन फ्लू किससे था? H1N1। और बर्ड फ्लू? पिग इन्फ्लुएंजा किसको कहा जाता है? स्वाइन फ्लू को। चेचक किससे होता है? चिकन पॉक्स। वेरिसेला जोस्टर वायरस। और स्मॉल पॉक्स? वेरियोला वायरस। मम्प्स किससे होगा? पैरामिक्सो वायरस। मीजल्स किससे होगा? रूबेला वायरस। चलिए, तो सब याद हो ही गया आप लोगों को। उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? मीजल्स नहीं हुआ था? चलिए, तो मीजल्स लिख लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं खसरा। ठीक है, खसरा इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। यह रोग रूबियोला वायरस से होता है। यह रोग रूबियोला वायरस से होता है। ना, रूबेला वायरस से होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह रोग श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। यह रोग श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्प्रेडेड थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। हो गया। उसके आगे लिखिएगा इसका सिम्टम्स में लिखिएगा कफ, स्नीजिंग, सोर थ्रॉट एक्सेट्रा। ठीक है, तो मीजल्स डिजीज का वायरस कौन सा है? रूबियोला वायरस। ठीक है, इंग्लिश में रूबियोला लिखा रहता है, हिंदी में यदि इसे पढ़ेंगे तो रूबेला पढ़ा जाता है। ठीक है, रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस से कौन सा डिजीज? मीजल्स, खसरा। तो नाम से ही स्पष्ट है, खसरा माने खांसी उसी टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो खांसी टाइप का फीलिंग आ रहा है तो प्रभावित किसे करेगा? श्वसन मार्ग को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। फैलेगा किस चीज से? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है? छींक वगैरह से, खांसी के द्वारा माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके माध्यम से क्या होगा? कम्युनिकेट होगा। सिम्टम्स क्या है इसका? कफिंग, स्नीजिंग, सोर थ्रॉट, ये सब इसके सिम्टम्स है। क्लियर है? गले में खसखसाहट, भारीपन। ठीक है, गले में खसखसाहट, विक्स का गोली प्रचार देखे हैं उसमें खिंच वाला में क्या रहता है? एगो वायरस रहता है, टॉन्सिलवा पकड़ के लटकल रहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सोर थ्रॉट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट क्या था? ट्रेकोमा। लिखिएगा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में लिखिएगा इट इफेक्ट्स ऑन आईज। इट इफेक्ट्स ऑन आईज caused by
ट्रेकोमा वायरस, caused by ट्रेकोमा वायरस। इट इज कॉज, क्या लिखे, इट इफेक्ट्स ऑन आईज। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, हिंदी वाले सेम लिख ले, यह रोग आंखों को प्रभावित करता है तथा ट्रेकोमा वायरस द्वारा होता है। आगे लिखिएगा स्प्रेडेड थ्रू टीयर्स, स्प्रेडेड थ्रू टीयर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लैक्रेमल ग्लैंड। यह आंसू द्वारा फैलता है, यह आंसू द्वारा फैलता है, स्प्रेडेड थ्रू टीयर्स। हो गया। इसका सिम्टम्स लिख लीजिएगा, लक्षण, सिम्टम्स में लिख लीजिएगा रेड वाटरी आईज, रेड वाटरी आईज, आंखें इसमें कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाएगा, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, ये सब इसका सिम्टम्स है। आंखों में दर्द भी रहता है। तो ट्रेकोमा किसे प्रभावित करेगा, आंखों को, ठीक है, याद रहेगा, ट्रेकोमा किसे, आंखों को प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, हिपेटाइटिस है ना आगे, हिपेटाइटिस लिखिएगा कॉज्ड बाई हिपेटाइटिस वायरस। यह रोग हिपेटाइटिस वायरस से होता है, यह रोग हिपेटाइटिस वायरस से होता है। इसका सिम्टम्स लिखिएगा, सिम्टम्स में लिखिएगा जॉन्डिस कॉमा बिलरूबिन ओवरफ्लो फ्रॉम गॉल ब्लैडर, बिलरूबिन ओवरफ्लो फ्रॉम गॉल ब्लैडर। आगे लिखिएगा इट इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लामेटरी सेल ऑफ लीवर। यह यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है, यह यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लामेटरी सेल ऑफ लीवर, यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है। आगे लिखिएगा The three groups of hepatitis are या ऐसे लिखना, 3 groups of hepatitis are A, B and C। हिपेटाइटिस के 3 प्रकार हैं, ए, बी और सी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें स्प्रेडेड थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लेड, बॉडी and blood fluid, blood transfusion, etc। हो गया। चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। हिंदी में लिख लीजिए, यह रोग संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, कॉमा, संक्रमित ब्लेड द्वारा, कॉमा, फैलता है, ठीक है।
देखिए हेपेटाइटिस डिजीज जो है या जॉन्डिस का ही अनकंट्रोल्ड फॉर्म होता है। जॉन्डिस जब अपने लास्ट स्टेज में जाने लगता है तो वो किस में बदल जाता है? हेपेटाइटिस में। तो अगर आपसे पूछा जाए जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस किससे होगा तो क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस वायरस से। क्लियर है? जॉन्डिस पूछे या फिर हेपेटाइटिस पूछे, दोनों का वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस। इसमें क्या होगा? जॉन्डिस, हेपेटाइटिस का सिम्टम्स क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन्डिस किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। एक लाइन में पूछा जाए कि यह किस भी अंग को प्रभावित करेगा तो आंसर क्या देंगे? लीवर। लीवर के किस सेल को प्रभावित करेगा? इन्फ्लामेटरी सेल। लीवर की कोशिका का नाम है इन्फ्लामेटरी सेल, उसे यह संक्रमित करता है। ठीक है, इसके 3 ग्रुप है हेपेटाइटिस ए, बी, सी। अब तीनों का जो ए, बी, सी है वायरस अलग अलग हो जाता है। अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस ए किससे होगा तो क्या कहोगे? हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो हेपेटाइटिस ए किससे होगा? HAV वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी यदि पूछे तो HBV, हेपेटाइटिस सी पूछे तो क्या कहोगे? HCV वायरस। तो इससे हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो होता है, हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से बी और सी से सी। तो फाइनल जो लास्ट स्टेज होता है हेपेटाइटिस का वह कौन सा होता है? सी होता है, लास्ट स्टेज है। इसमें बचने की संभावना एकदम लगभग न के बराबर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? स्प्रेडेड थ्रू, यह बीमारी फैलती है किस चीज से? तो संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से। कल भी हमने क्या कहा था? हेपेटाइटिस और एड्स दोनों यह रोग जो होता है यह बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है और ब्लड फ्लूइड से भी फैलता है। यहां पर पहला क्या लिखा हमने? बॉडी। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होगा? बॉडी फ्लूइड का मतलब हो जाएगा टीयर, बॉडी फ्लूइड का मतलब हो जाएगा सलाइवा, बॉडी फ्लूइड का मतलब हो जाएगा स्वेट, पसीना। यह सब किस में आता है? बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत आता है। अब आप गए मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए तो कई लोगों का आदत होता है कुछ लेना है नहीं, रोज बदलने के लिए डीपी जो है या फिर स्टेटस लगाने के लिए एक ही बार 12 को कपड़ा रखे चेंज रूम में और 12 को कपड़ा पहन लिए एक एक करके। अब रोज नया नया लगा रहे हैं जिसको देख करके फ्रेंड सर्किल में आपका एक स्टेटस हाहाकार मचा हुआ है। अब उसी में बहुत सारा कपड़ा है जो आप चेंज कर रहे हैं, वो पैकेट में नहीं है, उसको कोई पहन के रखे हुए है तो उसका पसीना उसमें लगा हुआ है। अगर वो व्यक्ति हेपेटाइटिस से पीड़ित है तो 90% संभावना है कि स्वस्थ व्यक्ति भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा यदि यह कपड़ा 24 घंटे के पहले उसने यूज किया है तो। ठीक है, 24 घंटा के बाद अगर वो पहन रहा है कपड़े को तो संभावना कम है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई दोबारा रीयूज कर लिया तो निश्चित है कि हेपेटाइटिस उसको पकड़ लेगा। या फिर साथ में बैठ के जूठा खाने से, एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं तो सिलाइवा तो आ ही जाएगा भोजन में, या फिर सेम बोतल से पानी पी रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जूठा खाने से क्या बढ़ता है? बीमारी। क्या बढ़ता है? बीमारी। ठीक है, इसलिए जूठा खाना खाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जूठा खाना हो, जूठा पानी हो, सबसे बचना चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड समझ गए। उसके बाद क्या है? ब्लड फ्लूइड। तो ब्लड फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा? सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड को क्या बोला जाता है? ब्लड फ्लूइड बोला जाता है। तो यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी यह बीमारी क्या होगी? कम्युनिकेट होगी। या फिर क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब संक्रमित रक्त जो है वो यदि स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए। सबसे ज्यादा सर्वे में आया था हेपेटाइटिस जो बढ़ा था भारत में, उसका कारण था इन्फेक्टेड रेजर्स। ठीक है, संक्रमित रेजर के प्रयोग से सर्वाधिक हेपेटाइटिस का केस आया था। अब हेपेटाइटिस का सर्जरी जो है, मान लो कोई व्यक्ति है वो हेपेटाइटिस बीमारी से पीड़ित है, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है और उसको उसका उपचार कराना है, तो सामान्य व्यक्ति का अगर सर्जरी गॉल ब्लैडर का स्टोन का 30,000 रुपया में हो जा रहा है तो हेपेटाइटिस वाला का कम से कम 10 से 15,000 फालतू लगेगा, 40 से 45,000, क्योंकि उसके सर्जरी में प्रयोग किया हुआ जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, चाकू, छुरा, ब्लेड, जितना तलवार उलवार लगा है, सबको रीयूज नहीं किया जाता ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर होगा वो वहां से ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसको बिलरुबिन भी कहा जाता है। अब वो बाहर निकलेगा तो ब्लड के आरबीसी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। और ब्लड का आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? आंख का रंग कैसा? पीला पड़ जाएगा। यूरिन का कलर कैसा? पीला हो जाएगा। स्किन का कलर पीला हो जाएगा। नाखून का कलर पीला हो जाएगा। तो पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगेगा। इसी को बोलते हैं पीलिया रोग या जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख सिम्टम कौन सा है? जॉन्डिस। क्लियर है? बिलरुबिन क्या होगा? ओवरफ्लो होगा कहां से? गॉल ब्लैडर से। तो ये सारे के सारे इसके क्या है? सिम्टम्स होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। मेनिंजाइटिस है ना आगे? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाय, इट इज
कॉज्ड बाय इंटेरोवायरस। यह रोग इंटेरोवायरस के संक्रमण से होता है। आगे लिखिएगा, इट इफेक्ट्स ऑन मेनिनजीज ऑफ ब्रेन। यह मस्तिष्क के मेनिनजीज झिल्लियों में, मस्तिष्क के मेनिनजीज झिल्लियों में सूजन ला देता है। सिम्टम्स में लिख लीजिएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, मेमोरी लॉस्ट हो सकती है, सिर में दर्द रहेगा, तेज बुखार होगा इत्यादि। ठीक है, फैलेगा किस चीज से? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से। स्प्रेडेड थ्रू सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। यह रोग सेरिबो स्पाइनल द्रव्य द्वारा फैलता है। यह रोग सेरिबो स्पाइनल द्रव्य द्वारा फैलता है। हो गया। अब देखिए, मेनिंजाइटिस जो वर्ड है वो किस शब्द से निकल करके आया है? मेनिंजीज से। ठीक है, मेनिंजीज कहां पर पाया जाता है? ब्रेन में। आप सभी को याद होगा, हम लोग इसको डिटेल में पढ़े भी थे। बाहर से ब्रेन कितनी हड्डियों से गिरा है? 8 हड्डियों से। इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ठीक है, और क्रैनियम और ब्रेन के बीच में कितनी झिल्लियां हैं? 3। इन्हीं तीनों झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मेनिंजीज। बाहरी झिल्ली का नाम ड्यूरामेटर, मिडिल मेम्ब्रेन का नाम आर्किनोइड, इनर मेम्ब्रेन का नाम पिया मेटर। और इन तीनों झिल्लियों में यह वायरस संक्रमण ला देता है, इंटेरोवायरस। तो कौन सा रोग हो जाता है? मेनिनजाइटिस। ठीक है, अब ये संक्रमण किस में लाएगा? तो इस मेनिंजीज की झिल्लियों के बीच में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसी सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण आ जाने से यह रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। तो बड़ी खतरनाक रोग है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसका यादाश्त चल जाएगा फिल्मी स्टाइल में, उठेगा तो कहेगा मैं कौन हूँ, ठीक है, हाँ मैं कहाँ हूँ, हेडेक रहेगा उसको, सिर में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, ये सब इसका सिम्टम्स है। आगे कौन सा? हर्पीज। हर्पीज डैश दे करके लिखिएगा, इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस। यह रोग हर्पीज वायरस से होता है। यह रोग हर्पीज वायरस से होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन। यह रोग संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका, सिम्टम्स में लिखिएगा, सिम्टम्स में लिखिएगा सोर स्किन, कॉमा ड्राई इचिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपसे यदि हम पूछे कि हर्पीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी, तो क्या कहोगे? त्वचा को, स्किन को प्रभावित करेगा। जितना सारा खाद खुजली वाला बीमारी है, सब खाद खुजली वाला बीमारी किससे होता है? फंजाई से। सब खाद खुजली वाला बीमारी किससे? फंजाई से, कवक से। एकलौता खाद खुजली वाला बीमारी हर्पीस है, जो किससे होता है? वायरस से होता है। तो याद रखना है, ठीक है। सब खाद खुजली वाला बीमारी किससे? फंजाई से। इसका ट्रिक होता है ए दाद खाज। तो ए दाद खाज में क्या क्या आ गया? एथलीट फूड, दाद, दमा, जिसको अस्थमा कहते हैं, और क्या आ जाएगा?
खाज आ जाएगा, गंजापन आ जाएगा, वो सब आ जाएगा किसमें? फंजाई में। नहीं फाइलेरिया नहीं, फाइलेरिया कृमि से होता है। तो हर्पीज याद रखना है किससे होता है? वायरस से। एकलौता खुजली वाला बीमारी वायरस से, कौन? हर्पीज। इसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा? त्वचा जो होगी पेशेंट की वो कैसी हो जाएगी? गद्देदार, इस तरह का त्वचा हो जाएगा, स्पॉन्जी स्किन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? ड्राई इचिंग होगा। ड्राई इचिंग का मतलब क्या? सूखी खुजली, ठीक है। ड्राई इचिंग का मतलब सूखी खुजली है ना। वहां से ब्लड नहीं आएगा, बस ड्राई इचिंग रहेगा। बगल में आपका कोई बैठा हो, यदि उसे हर्पीज हो, बैठे बैठे धीरे से हाथ आप में रगड़ दिया वायरस कहाँ घुस गया? आप में घुस गया। या फिर रूममेट को हुआ है हर्पीज, उसका आप तौलिया यूज कर लिए, उसका टी शर्ट पहन लिए, या फिर उसके बेड पर सो गए, है ना तो यह बीमारी क्या होगी? संक्रमित कर देगी। देखिएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो 2 किलोमीटर दूर अपने से बैठाता है, नजदीक सटने नहीं देता है, दूर से टार्च मार के देखेगा छूता भी नहीं है, ठीक है। दूर से देखने के बाद भी हाथ धो लेता है कि कहीं उड़ते उड़ते आ मत गया हुआ है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें त्वचा कैसा हो जाएगा? सोर स्किन, गद्देदार हो जाएगा, ड्राई इचिंग रहेगा, सूखी खुजली रहेगी, ब्लड यहां से नहीं आएगा। यही बीमारी हुआ था 3 इडियट मूवी में राजू रस्तोगी के बाबूजी को ठीक है। 3 इडियट में 3 को कैरेक्टर है ना। पहला कौन सा है? राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी, रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़। तो एक बार रणछोड़ दास चांचड़ और फरहान कुरैशी जाता है किसके यहाँ? राजू रस्तोगी के यहाँ। कुछ उसमें मनाने उनाने के लिए जाता है, तो खाने में मिलता है भिंडी का सब्जी और खुजली वाली रोटी। तो बेलन से जो खुजली करके रोटी बनाया जा रहा है, तो उसके बाबूजी को कौन सा बीमारी हुआ था? एक्जिमा। क्या हुआ था? एक्जिमा। और एक्जिमा किसका बिगड़ा हुआ रूप होता है? हर्पीज का, ठीक है। हर्पीज का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या है? एक्जिमा। पनीर मिलता है कि भिंडी मिलता है? नहीं, भिंडी मिलता है। अब पनीर सोनार की दुकान पे मिलता है, ठीक है। तो उसको यही बीमारी हुआ रहता है, समझ गए? बहुत खतरनाक रोग है ये। वैसा मूवी दोबारा आया ही नहीं, एक नंबर है। चलिए उसके बाद लिखिएगा रैबीज। हाँ, इससे ज्यादा खतरनाक है वो, रैबीज। नेक्स्ट लिखिएगा रैबीज। रैबीज में लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाई रेबडो वायरस। इट इज कॉज्ड बाई रेबडो वायरस। यह रोग रेबडो वायरस से होता है। यह रोग रेबडो वायरस से होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इट इफेक्ट्स ऑन सीएनएस। यह सीएनएस को प्रभावित करता है। यह सीएनएस को प्रभावित करता है। स्प्रेडेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, कैट, बैट, वुल्फ, मंकी एक्सेट्रा। यह रोग कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया, बंदर इत्यादि के काटने से होता है। किससे किससे? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया, बंदर इत्यादि के काटने से होता है। हो गया? ये कौन भटकता आत्मा है जी? नेक्स्ट लिखिएगा रैबीज वैक्सीन। रैबीज वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। रैबीज के टीके की खोज, रैबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। रैबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। हो गया?
क्लियर है? तो रैबिज कौन से वायरस से होगा? रेबडो वायरस। ठीक है, इस रोग को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा? पानी, और फोबिया माने डर। तो पानी से क्या होगा? डर लगेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली किसी एग्जाम में, हमने पेपर में देखा था। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। इस रोग में पानी से व्यक्ति को डर लगेगा, पानी देख के उसको मिर्गी आ जाएगा। समझ गया? पानी देखेगा तो उसको क्या आ जाएगा? मिर्गी, छटपटाने लगेगा। और मिर्गी में क्या होता है? सांस लेना बंद हो जाता है, इसको दांत लगना कहते हैं। फिर उसका दांत खोलने के लिए बिहारी उपचार लगाना पड़ता है। ठीक है, अपना बुद्धि लगाना पड़ता है, तब उसका नशा टूटता है। पानी देखेगा ना तो मिर्गी आ जाएगा। मिर्गी में ज्यादा देर छोड़ भी नहीं सकते हैं, ज्यादा देर छोड़िएगा तो मर जाएगा, वो सांसें नहीं ले पाएगा। तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी में डर हो जाता है। ये बीमारी, अच्छा बताओ, इंसानों का है कि जानवरों का है? जानवर का है, इंसान का नहीं है। रैबीज होगा किसे? कुत्ते को, बिल्ली को, चमगादड़ को, भेड़िया को, बंदर को, उनको होता है। और उसके द्वारा किस में आता है? इंसान में आता है। तो यह बीमारी जानवरों का है। ठीक है, फैलेगा किस चीज से? तो यदि इन जानवर कोई काट ले तो ये वायरस उनके लार में रहता है। और जिस जानवर को ये वायरस लगा हुआ है, जो जानवर इस वायरस से संक्रमित है, उस जानवर का क्या डैमेज हो गया है? सीएनएस। और उसका जब सीएनएस डैमेज हो गया है तो वो जानवर पागल हो जाता है। ठीक है, जैसे गांव में देखिएगा, ये कुत्ता पागल होगा तो 10 लोगों को दौड़ा दौड़ा काटेगा। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाइएगा दिखाने तो डॉक्टर क्या कहता है कि कुत्ता का देखरेख करिए 10 दिन तक कम से कम। यदि कुत्ता बच जाएगा तो आप सुरक्षित हैं, कुत्ता मर जाएगा तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका क्या मतलब? कुत्ता यदि मर गया 10 दिन के बाद तो इसका मतलब कंफर्म उसको रैबीज था। और स्वस्थ कुत्ता काट ले तो टेटनस तक का खतरा है, रैबीज का खतरा नहीं है। लेकिन कुत्ता यदि पागल है, उसको रैबीज हुआ है पहले से, और वो काट ले तब खतरनाक हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है? 10 दिन बचा करके रहिए और कुत्ते का देखभाल करिए, वो बच गया आप भी बच जाइएगा। तो जनरली लोग क्या करता है, गांव में कुकुर पगला है तो लाठी मार के मार ही देता है उसको, या तो दौड़ा दौड़ा काट दो, समझेगा नहीं। बाइक से जा रहे दौड़ा देगा, आपको लगेगा कि बाइक पर बैठना चाह रहा है, बैठने के लिए नहीं, काटने के लिए दौड़ाता है। कई बार रात में जाओगे, 4 व्हीलर देख के एक्साइटेड हो जाता है, सब दौड़ा देता है। उसको बैठना नहीं है, वो रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ का दौड़े ले जाएगा, फिर आपको घर तक छोड़ के वापस आएगा। बहुत खतरनाक होता है। तो ये जानवर काट ले तो रैबीज हो जाता है। इसलिए अगर कभी भी कोई भी कुत्ता काटे तो प्रयास क्या करना चाहिए? पहला उपचार अपने हाथ से क्या करना चाहिए? सेवलॉन से, डिटॉल से बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितना धार में ऊपर से पानी गिरा सकते हो उतना धार में पानी गिराइए और साबुन से धोइए। साबुन के झाग से अधिक वायरस या क्या होगा? निकल जाएगा शरीर से। और पानी को क्या करिए? खूब ऊपर से धार में गिराइए, नल खोल के आराम से पैर नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए और ऊपर से धार में आइए, तो वायरस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा। और जितना जल्दी संभव हो जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करके सुई लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। प्रक्रिया प्रारंभ मतलब कई दिन तक चलता है सुई लेना, इसीलिए कहें तो पहला सुई ले लेना चाहिए तुरंत, टेटनस का दे देगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे का प्रक्रिया वो जारी रखेगा। तो क्या करना चाहिए? ये सब ले लेना चाहिए। इसमें और क्या खतरा रहता है? और एक खतरा इसमें यह रहता है कि लाइफ टाइम जिस व्यक्ति को रैबीज वाला कुत्ता काट ले उसको लाइफ टाइम बिजली का कड़कना देखने से डॉक्टर मना कर देता है कि बिजली का कड़कना नहीं देखना है, लाइटनिंग का आवाज नहीं सुनना है। बिजली का कड़कना केवल देख लेगा ना तो पागल हो जाएगा। कुत्ता को देखिएगा, बादल कड़कता है तो पगला जाता है कुत्ता सब। ठीक है, तो लाइटनिंग नहीं देखना रहता है, किसी को कुत्ता काटे रहता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में पहले ही लिख देता है। इसलिए बहुत खतरनाक है, बच उच के रहिएगा। इसका टीका किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है, अच्छा ये टीका इंसान को दोगे कि जानवर को दोगे? जानवर का है, इंसान को नहीं दिया जाएगा। जैसे घर में पालतू कुत्ता खरीद के ले आते हैं तो उसको टीका दिलवाया जाता है ना, वही रहता है एंटी रैबीज वैक्सीन। समझ गए? एक बार वो मेरा दोस्त खरीद के लाया पग डॉग। पग डॉग समझते हैं? वोडाफोन वाला कुत्ता खरीद के लाया, बड़ी महंगा मिलता है वो सब। तो कुत्ता होता को सुई लगता है, 20-25 हजार का था वो, और छोटा सा था। उसको सुई दिलवाने के लिए हम लोग यहीं बोरिंग रोड में एक डॉक्टर है उनके यहाँ लेके गए थे। तो डॉक्टर साहब उसको सुई दे रहे थे। तो कुत्तों को सुई कहाँ दिया जाता है? उनके स्किन में दिया जाता है, त्वचा में दिया जाता है। तो बड़ा सा सुई लेके डॉक्टर साहब आ रहे थे और कुत्ता को हम लोग उलाट के पकड़े हुए थे। अब देख लिया हो कि डॉक्टर साहब सुई लेके आ रहे हैं, उछल गया। अब उछला तो डॉक्टर साहब देने वाले थे, कुत्ता को सुई दे दिए इसको। जो पकड़े हुए था उसके
खोदा गया उनके हाथ में, वो बहुत देख के कूद गया कुत्ता उसके, ये कौन है यार? तोड़ दो, किसका हेलमेट है, तोड़ देगा वो। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर कॉटन ले आके, डिटॉल उटॉल ले आके साफ किए ना, तो उसने कुत्ता का सुई इंसान में चला गया रहा था। वो इंजेक्ट नहीं किए थे, बस खुदा गया था गलती से उनके हाथ से, है ना, तो खतरनाक हो सकता था। मिर्गी नहीं, सब मिर्गी अलग है, कुछ कुछ मिर्गी अलग है। ये हाइड्रोफोबिया वाला मिर्गी अलग होता है। मिर्गी मतलब कई लोगों को गर्मी से परेशान होकर के मिर्गी आ जाता है, या किसी एलर्जी किसी चीज से तो मिर्गी आ जाता है, गुस्सा में मिर्गी आ जाता है, तो सब अलग अलग है। ये हाइड्रोफोबिया वाला मिर्गी अलग होता है। चलिए हो गया। इसके बाद वायरस डिजीज में इतना ही था। बैक्टीरियल डिजीज हेडिंग बना लीजिए। बैक्टीरियल डिजीज, इसको कहते हैं जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिजीज हिंदी में कहते हैं जीवाणु जनित रोग। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एक कोशिकीय, बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोट होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर बाय, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और ब्रैकेट में लिख लेना साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया खोजा था इन्होंने? साइनोबैक्टीरिया को खोजा था, और इसी को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइनोबैक्टीरिया या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। हो गया। अब देखिए, आप में से कितने लोग 6 बीमारियों का नाम बता सकते हैं जो बैक्टीरिया से होता है? संख्या ठीक ठाक है। चलिए तब मत बताइए, ट्रिक में लिख लीजिएगा। ट्रिक लिखिएगा, डीप सिटी का कूटनी है। डी से लिखेंगे डिप्थेरिया, प से लिखेंगे प्लेग, सी से लिखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस में एंड करके गोनेरिया भी लिख लीजिएगा। सिफिलिस एंड गोनेरिया। टी से लिखिएगा ट्यूबरकुलोसिस। का से लिखिएगा हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। हिंदी में इसको कहा जाता है काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं इसको, काली खांसी या कुकुर खांसी। कु से फिर लिखिएगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, या इसी को बोला जाता है लेप्रोसी। और ट से लिखिएगा 2 बीमारी, टाइफाइड एंड टेटनस। नी से लिखिएगा निमोनिया। है से लिखिएगा हैजा, या इसी को कोलेरा बोला जाता है, कोलेरा।
हो गया, याद भी हो गया। कितना डिजीज है टोटल? 9। चलिए एक एक करके शुरू किया जाए। सबसे पहले बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला। बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला। फ्लैजिला कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा? मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, पेरीट्राइकस, यही तीन ना? मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस और पेरीट्राइकस, 3 प्रकार का होता है। तो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। बैक्टीरिया जो होता है उसका खोज एंटोन वन लीवेनॉक ने साइनोबैक्टीरिया से किया था। अभी लिख रहे हैं, पहला हेडिंग बना लीजिएगा इसमें डिप्थेरिया। पहला हेडिंग बना लीजिएगा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया हो गया। पहला लिखिएगा डिप्थेरिया। इसमें लिखिएगा इट इज कॉज्ड बाय कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। यह रोग कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, बोर्ड पर लिखा हुआ है, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, स्प्रेडेड थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। इसका सिम्टम्स लिखिएगा। सिम्टम्स में लिखिएगा, पहला सिम्टम क्या लिखिएगा? बोलो। सोर थ्रोट। इन्फेक्ट किसे करेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है, श्वसन मार्ग को, नाक से लेकर फेफड़ा तक प्रभावित करेगा। सिम्टम्स लिखिएगा, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, फीवर एक्सेट्रा, ठीक है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करेगा, याद रखना है। दूसरा डिजीज लिखिएगा प्लेग। प्लेग में लिखिएगा कॉज्ड बाय येसमेनिया पेस्टिस। यह रोग येसमेनिया पेस्टिस से होता है। येसमेनिया पेस्टिस से होता है। स्प्रेडेड थ्रू इन्फेक्टेड रैट। यह संक्रमित चूहों द्वारा फैलता है। यह संक्रमित चूहों द्वारा फैलता है। सिम्टम्स में लिखिएगा रेड आईज, उसके बाद फीवर, वोमिटिंग, बॉडी पेन एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए प्लेग जो है ना, इस प्लेग को क्या कहा जाता है जानते हो? प्लेग को क्या कहा जाता है? ये लिख लेना, काली मौत। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत, ब्लैक डेथ, काली मौत बोला जाता है। तुरंत नहीं हो जाता, पूरा गांव खत्म हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। गांव में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसलिए इसको बोला जाता है काली मौत। तो डिप्थेरिया पहले देखिए, डिप्थेरिया किससे होगा? बैक्टीरिया का क्या नाम है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इससे कौन सा डिप्थेरिया फैलेगा? किस चीज से? हवा में संक्रमण द्वारा।
गले में खसखसाहट, खांसी, सिरदर्द, तेज बुखार, ये सब इसका सिम्टम है। उसके बाद कौन सा है? प्लेग। तो प्लेग किससे होगा? येसमेनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया का नाम है येसमेनिया पेस्टिस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो येसमेनिया पेस्टिस से प्लेग फैलेगा किस चीज से? संक्रमित चूहा के काटने से या उसका जूठा खाने से। समझ में आया? तो ज्यादातर यह कहां से होता है? तो किसान जो खेती करता है तो खेत में ही फसल कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है। चूहा जैसे गोदाम में रखा अनाज को, भूसा वूसा जिसमें रखा जाता है गांव में, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें उसका किसान बनाता है ना, हाँ, खोप टाइप का जो बनाता है, घास फूस का बनाता है, उसमें अनाज रखता है। अब उसमें घुस करके ये भोजन को जूठा कर दे या फिर किसी को काट ले तो यह बीमारी बहुत तेजी से फैलना शुरू कर देती है। और इसको काली मौत, पहले के समय में आप देखिएगा तो शुरुआत के दौर में भी कोविड वगैरह नहीं था तो क्या था? महामारी के रूप में दो ही महामारी आती थी, एक प्लेग आता था और एक हैजा आता था। केवल दो ही महामारी आता था, प्लेग और हैजा। आप लोग प्राचीन भारत में पढ़े होंगे, कोलकाता में, हाँ, प्राचीन भारत में मिलेगा आपको, कोलकाता में प्लेग फैला था, उसमें भी प्लेग फैला था। हाँ, तो प्लेग ही सब महामारी के रूप में फैलता था और एक बार में गांव के गांव खत्म, पूरा गांव उजड़ गया। गांधी जी भी, एक बकरी का दूध काम आया। गांधी जी उठावना किए हुए थे, एक गिलास सुबेरे एक गिलास शाम में, बकरी पाल के रखे थे तो मजबूत रहे वो। ये तो इतिहास वाले सर बताएंगे, आएंगे तो उन्हीं से पूछिएगा। क्या नाम था? किताब में है ये? नहीं, बतख मियाँ तो बिहार से थे ना, तो गांधी जी प्रॉपर बिहार में थोड़े रहते, गांधी जी गुजरात के थे, पोरबंदर। तो प्लेग फैला था। तो ये प्लेग क्या होता था? महामारी के रूप में फैलता था, पूरा गांव लेके साथ में जाता था, ठीक है। अंडमान निकोबार तो उसको काली, क्या बोलते, काला पानी का सजा। हम लोग बचपन में सोचते थे काला पानी मतलब काला पानी पिलाता होगा। तो काला पानी मतलब क्या होता है कि निर्जन टापू पर ले जाके छोड़ देते थे, चारों तरफ से समुद्र है, ना भोजन है ना पानी है, खारा पानी व्यक्ति पिएगा। लास्ट में सब एक दूसरे को मार काट के इंसान खाने लगता था और आपस में मार काट के खा करके खत्म कर देता था। वही बोला था काला पानी का सजा। लेकिन बिहारियों पर यह काम एक बार उल्टा हो गया। एक बार लगभग 250-300 बिहारी को अंग्रेज काला पानी का सजा दिया और ले जाकर के कहाँ छोड़ दिया? टापू पर छोड़ दिया। अंडमान निकोबार नहीं छोड़ा, एक टापू पर ले जाकर के क्या किया? छोड़ दिया। और बिहारी को जो छोड़ा तो बिहारी सोचा कि कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ पर हम लोग मरेंगे नहीं, इस टापू को ही शानदार और खूबसूरत बना देंगे। बड़ी मेहनत किया सब टापू पर और वो अभी घोषित हुआ था वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत टापू है, जहाँ के प्रधानमंत्री भी भारतीय थे, मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। हिंदू राष्ट्र के रूप में गिना जाता है मॉरिशस को। किसने बसाया था? बिहारियों ने बसाया था। कौन बिहारी थे जिसे काली पानी का सजा दिया गया था? काला पानी का सजा दिया गया था। तो बिहारी में बड़ा पोटेंशियल है, उसको आप काला पानी भी दे दीजिएगा ना तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी भिरा देगा। नहीं, बिहारी में बड़ा पोटेंशियल है। बिहारी जो है ये अलग ही मिट्टी का बना हुआ है ना। अब हम लोग देखते थे गर्मी के दिनों में उधर जाइएगा मुसल्लापुर हाट बाजार समिति में, तो बिहारी सब क्या करता है, उस हॉस्टल लॉज देखिएगा तो इतना प्रचंड गर्मी में, मैंने हम लोग एसी कूलर से बाहर नहीं निकलते, वो सब करकट में है, वो करकट माथा पर लगा हुआ है। मैंने हाथ उठाए तो हाथ गरम आयरन जिसे छुआए हुआ वाला फीलिंग आएगा। और वह करकट में बांस पर वो पंखा बांध दिया, वो पंखा अब गिरेगा तब गिरेगा पता नहीं है, और वो गर्म हवा घींच के फेंकता है और उसमें गमछी देह पर, गमछी भिजा के देह पर रख के पढ़ाई करता है। लूसेंट पूरा का पूरा रटा हुआ है सब बिहारी। तो उतना मेहनत कौन कर सकता है? बिहार का ही कर सकता है। दूसरे प्रदेश वाला को ऐसा मेहनत कराइए, करकट के रूम में रख दीजिए, देखिए उसको लूह मार देगा एक दिन में, नहीं झेल पाएगा। बिहारी का इम्यून बहुत मजबूत होता है। बाद में हो गया कि बिहारी कमजोर होने लगा। अब कमजोर होने का बहुत कारण है, अब क्या बताएं आप लोगों को, ठीक है। खुराफात किया, बिहारी कमजोर हो गया। पहले बहुत मजबूत हुआ करता था। इतिहास रचने वाला कौन था? बिहारी सब था। बाद में सब डरपोक हो गया, नौकरी के चक्कर में आया क्या। चलो, तो रेड आईज, आंख कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तेज बुखार रहेगा, वोमिटिंग होगा, यानी डायरिया का ही सिम्टम है वोमिटिंग, और इसी के द्वारा क्या हो जाती है? ज्यादातर मौतें होती थी, ठीक है। शरीर में दर्द रहेगा, ये सब इसका सिम्टम्स है। बैक्टीरिया कौन सा है?
येस्मेनिया पेस्टिस। चलिए नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा, सिफिलिस। सिफिलिस में लिखिएगा इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज caused by ट्रिपोनीमा पैलिडियम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक यौन संचारित रोग है, यह एक यौन संचारित रोग है जो ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है। आगे लिखिएगा स्प्रेडेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। यह संक्रमित व्यक्ति द्वारा, यह संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संचरण से फैलता है, यौन संचरण से फैलता है। सिम्टम्स में लिखिएगा रेड, इचिंग, वुंड अराउंड जेनाइटल ट्रैक। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लाल खुजली वाले घाव का जनन ग्रंथियों के पास बनना, जनन ग्रंथियों के पास बनना। और नेक्स्ट लिखिएगा चौथा गोनेरिया। इसमें लिखिएगा कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनेरियाई, नेसेरिया गोनेरियाई। ये भी क्या है एसटीडी, लिख लेना इट इज ऑल्सो एसटीडीज। यह भी क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। दोनों का सिम्टम और दोनों का स्प्रेडेड थ्रू एक ही है। तो बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी कितना है? 2, बस सिफिलिस और गोनेरिया। वायरस से होने वाला एसटीडी कौन सा था? एड्स। वायरस वाला एसटीडी एड्स, और बैक्टीरिया से केवल 2 एसटीडी, सिफिलिस और गोनेरिया। आगे बढ़े, चलिए पांचवा लिखिएगा डिजीज। लिख लिया ना सभी लोग? पांचवा कौन सा था? डिप्सिटी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए ट्यूबरकुलोसिस। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट डिजीज कौन सा था? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में टीबी भी कहा जाता है। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। माइक्रो मत लिख देना, माइको होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेडेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है, हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। सिम्टम्स में लिखिएगा कफ, ब्रैकेट में लिख लेना 4 वीक्स,
4 सप्ताह से अधिक खांसी तो टीबी की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद लिखिएगा चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आगे लिखिएगा डॉट्स, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डॉट्स मेडिसिन यूज इन दिस डिजीज। इस रोग में डॉट्स दवा का प्रयोग करते हैं। एक नेशनल या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी मनाया जाता है ना, कंफर्म? हाँ, लिख लीजिएगा। क्या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? वर्ल्ड लिख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। कितना मार्च बोले? 24 मार्च। हो गया? पूछे किसको प्रभावित करेगा तो फेफड़े को। ठीक है, अगर पूछा जाए किस अंग को प्रभावित करेगा तो लंग्स को, फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को। तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसी को टीबी पकड़ लेता है तो लोग उसे कमरे में बंद कर देते हैं, जो कि ठीक भी है। अगर खुला में रहेगा तो खांसेगा तो माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलेगा वो लगभग 8 से 10 फीट दूर व्यक्ति को प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, लेकिन होगा, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो कुछ दिन बाद होना ही होना है, अगर इम्यून कमजोर है तो। इसीलिए उसको रूम में क्या करा जाता है, बंद कर दिया जाता है। भाई एक जगह रहो, अपने आप को क्वारंटीन करके रखो। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस फैलेगा किस चीज से? हवा के संक्रमण से। सिम्टम्स क्या है? 4 सप्ताह से अगर अधिक खांसी है, सब कफ सिरप फेल है तो संभावना बन रहा है इसका। चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। सबसे ज्यादा इस पर आजमाया हुआ दवा कौन सा है? डॉट्स। ठीक है, सबसे अधिक डॉट्स का प्रयोग होता है। ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कितने दिनों तक लगातार चलता है? 90 दिनों तक। ठीक है, 90 दिन का इसका कोर्स होता है, एकदम लगातार खाना है, एक भी दिन कोई गैप नहीं। जिस दिन गैप हो गया उस दिन से 90 दिन चलेगा। फिर समझ गया? 60 दिन मान लो, 70 दिन खा लिए, गैप हो गया, उस दिन से चलेगा कितना दिन? 90 दिन। फिर तो डॉट्स इसका नाम ही रखा गया है, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। लगातार 90 दिनों का इसका कोर्स लेना पड़ता है। मेडिसिन से यह बीमारी ठीक हो सकती है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस के बाद हुपिंग कफ है ना, नेक्स्ट लिखिएगा हुपिंग कफ। हुपिंग कफ को ब्रैकेट में लिख लेना, परच्यूसिस डिजीज भी कहा जाता है। परच्यूसिस डिजीज भी कहा जाता है। हिंदी में काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। डैश देकर के लिखिएगा, इट इज कॉज्ड बाई बॉर्डीटेला परच्यूसिस। यह रोग बॉर्डीटेला परच्यूसिस से होता है। बॉर्डीटेला परच्यूसिस से होता है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स। इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स, या फेफड़े को प्रभावित करता है। सिम्टम्स लिख लीजिएगा, ड्राई कफ एंड चेस्ट पेन, मतलब सूखी खांसी रहेगी और सीने में दर्द रहेगा। ड्राई कफ और चेस्ट पेन, सूखी खांसी और सीने में दर्द, किसका सिम्टम्स है? हुपिंग कफ का। एक टीका है, जिस टीके को हम लोग क्या कहते हैं, नोट में लिख लेना, DPT।
लिखिएगा डीपीटी वैक्सीन इज यूज फॉर डिप्थेरिया कॉमा परच्यूसिस एंड टेटनस। हाँ, फुल फॉर्म में ही सब है। हाँ हाँ, डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर डिप्थेरिया, परच्यूसिस और टेटनस। 3 रोग से बचने के लिए कौन सा टीका? डीपीटी। ठीक है, डीपीटी में डिप्थेरिया, परच्यूसिस और टेटनस। टेटनस का भी टीका आप लेंगे ना, 20-22 रुपया का जो मिलता है, उस पर लिखा रहता है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, तो डिप्थेरिया, परच्यूसिस और टेटनस तीनों में। इसमें ट्यूबरकुलोसिस में छूट गया, ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी होता है। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस में याद रखना है, इसमें नोट में अगर जगह हो तो लिख लीजिएगा बीसीजी। इसको कहते हैं बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन टीका लिया जाता है इसमें। बीसीजी वैक्सीन लिख लेना, बीसीजी वैक्सीन किसमें? बैक्टीरिया में। कितने दिन से? तो 1 दिन से लेकर के 6 दिन के अंदर ले लेना पड़ता है। बच्चा जन्म ले, उसको 1 दिन से लेकर के 6 दिन के अंदर में बीसीजी का टीका ले लेना होता है। ज्यादातर जन्म के साथ ही लोग दिला देते हैं, 2-3 ना, वो तो 6 लगातार चलते रहता है, 6-7 महीना तक लगते रहता है। लेकिन बीसीजी का जो टीका होता है वो पहला टीका दे दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। बेचारा पैदा हुआ तभी से आक्रमण उस पर शुरू होता है। वेलकम टू वर्ल्ड, दुनिया में स्वागत है, कष्ट झेलना चालू करो। चलो हो गया। उसके बाद लिखिएगा, इसके बाद कौन सा है? बोल लेप्रोसी। लेप्रोसी में लिखिएगा कुष्ठ रोग, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लैपेरी, माइकोबैक्टीरियम लैपेरी। It effects on prolongated cell of skin and bone। यह त्वचा और हड्डी को प्रभावित करता है, त्वचा और हड्डी को प्रभावित करता है। spreaded through contact with infected skin। यह संक्रमित त्वचा द्वारा फैलता है, यह संक्रमित त्वचा द्वारा फैलता है। बस हो गया। इसमें देखो क्या होगा, लेप्रोसी में बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लिपेरी प्रभावित किसे करेगा? त्वचा को और हड्डी को। ठीक है, फैलेगा किस चीज से? वो व्यक्ति अगर संपर्क में आ गया, छुआ हुआ गया तो फैलेगा। गांव में इसी को कोढ़ बीमारी कहा जाता है या कुष्ठ रोग कहते हैं। आप जाओगे कई बार तो देखोगे बहुत सारे भिखारी लोगों को इस समस्या रहता है, हाथ पैर कैसा हो जाता है? टेढ़ा, उंगली टेढ़ा हो गया, सीधा खुलता नहीं है। अब कई लोग देगा 10 रुपया उसको और लेगा सेल्फी 3-4 वो, ताकि पोस्ट करेंगे कि हम ही दयालु हैं। कई बार ठंडा के दिनों में देखने के लिए मिलेगा, ये वो कंबल है, फोटो खिंचवा रहा है कई गो 10 गो। अब पता नहीं चलता भिखारी कौन है इसमें जो फोटो ले रहा है वो या जिसको दिया जा रहा है वो। भिखारियों देखता है भाई आज कहाँ से दानी आया है। तो ज़्यादातर शर्ट उठ करके फोटो वोटो लेने से यह बीमारी क्या हो जाएगी? कम्युनिकेट हो जाएगी। इसलिए दूर से दान दहेज जौन देना है दूर से दीजिए और किनारे हटिए, सेल्फी नहीं लीजिए ज़्यादा पकड़ कर, या वो दौड़ाए तो भागो दौड़ करके, नहीं भागोगे और छू हो दिया और उसको बीमारी है तो संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमित त्वचा के संपर्क मात्र में आ जाने से यह बीमारी कम्युनिकेट, इसीलिए लोग क्या करते थे शुरू में, इसको घर से निकाल देते थे
कोड जिसको होता था ना, लोग गांव मोहल्ला में नहीं रहने देता था, घर और से निकाल दिया जाता था, मोहल्ला से भगा दिया जाता था, भाई रहोगे तो बाकियों को फैलाओगे। पहले तो लाइलाज बीमारी था, अब तो इसका बहुत सारा उपचार आ गया है। बहुत खतरनाक डिजीज था, क्या नाम है इसका? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी से होता है, लेप्रोसिस को कहते हैं। कौन सा है नेक्स्ट? टाइफाइड। नेक्स्ट लिखिएगा टाइफाइड, कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी, कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी। यह रोग साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर। इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं, इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इफेक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन, इट इफेक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन। यह आंतों को प्रभावित करता है, यह आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिम्टम्स, या ऐसे लिख लेना, स्प्रेडेड थ्रू, लिखिएगा स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। यह संक्रमित जल और भोजन से फैलता है, यह संक्रमित जल और भोजन से फैलता है। अब सिम्टम्स इसका लिख लीजिए, सिम्टम्स में लिखिएगा फीवर, वोमिटिंग, इंटेस्टाइनल पेन, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, विडाल, विडाल इज डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। विडाल टाइफाइड का जांच है, विडाल WIDAL, विडाल टाइफाइड का जांच है, डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। क्लियर है? देखो टाइफाइड किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी। इसको क्या कहते हैं? आंत का बुखार। दो चीज होता है, पेट में दर्द का मतलब एक होता है एब्डोमिनल पेन और एक होता है इंटेस्टाइनल पेन। तो एब्डोमिनल पेन का मतलब पूरे एब्डोमेन में दर्द, वो किस में होता है? कॉलरा में, हैजा जो होता है ना उसमें एब्डोमिनल पेन होता है। और टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइनल पेन, आंत में दर्द होता है। यानी यह बैक्टीरिया कहाँ रहता है? आंत में। फैलेगा किस चीज से? तो ओपन में स्टूल से, ठीक है, खुले में शौच द्वारा यह बैक्टीरिया फैलता है। गर्मी के दिन में प्रयास करना चाहिए नाला वाला के किनारे खड़ा होकर के कोई भोजन नहीं करें। कोई भोजन मतलब ज्यादातर जो गन्ना का जूस पीता है सब, 2 साल पुरानी बात बता रहे हैं, हम भी खूब रोड पर चलते चलते प्यास लगा तो 3-4 गिलास गन्ना का जूस उतार रोड के किनारे पी लेते थे। तो एक बार पिए, हो गया फीवर, सेम डे फीवर हो गया। शाम में गए डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहा कि क्या खाए थे? तो बताया कि दिन में तो सब हेल्दी खाना खाए थे, ज्यादातर हम बाहर का कुछ खाते नहीं है। बोले कि हेल्दी खाना खाए थे, घर का खाना खाए थे। बोले और सोच के बताओ, कुछ तो खाए होगे। हम बोले गन्ना का जूस पिए थे। तो कहा कि सबसे गलत काम किए हो गन्ना का जूस पी के। हम क्या कैसे गलत काम किए हैं? तो जो पिला रहा था ना, वहाँ देखे होगे मक्खी बैठी होगी ढेर सारा। और मक्खी कहाँ से? तो नाला में से उठा करके मटेरियल जो है साल्मोनेला टाइफी को कहाँ रख रही है? गन्ने पर। ठीक है, अब गन्ना हो गया क्या? पॉल्यूटेड। अब उसको पी लिए तो कहाँ गया? ही आंत में। अगला दिन से छटपटाना शुरू करा देगा। इसीलिए बचना चाहिए रोड के किनारे। अगर फ्रेश मिल रहा है तभी पीजिए, नहीं तो परहेज करिए। गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा टाइफाइड फैलने का समस्या होता है। तो फैलेगा किस चीज से? हमेशा दूषित भोजन से और दूषित पानी से। भोजन से कम, पानी से ज्यादा। वाटर कम्युनिकेबल डिजीज केवल 2 ही है, एक कॉलरा है, एक टाइफाइड है। 2 ही बीमारी है जो कि जल संचारित रोग कहलाता है, कॉलरा और टाइफाइड। तो टाइफाइड भी किस चीज से? पानी से। या फिर कहीं बाहर भी जाइए, जब तक आप जान नहीं रहे हो कि पानी कैसा है, उसको पीने से बचना चाहिए।
कई बार सब जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने, 2000-3000 का बिल आता है, वो देने में कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन पूछता है कि पानी कौन सा दे, तो कहता है प्लेन वाटर दे दीजिए। सारा गरीबी कहाँ आ जाता है 20 रुपये का पानी खरीदने में खाना 3000 का खा लेगा, 20 रुपये का पानी नहीं खरीदेगा। तो खाना कम खाओ, पानी उसका प्योर रहना चाहिए। तो टाइफाइड पटना का 2 प्रसाद माना जाता है, टाइफाइड और जॉन्डिस, ये 2 महाप्रसाद है यहाँ का, टाइफाइड और जॉन्डिस। लगभग लोगों को चपेट में लेता ही लेता है। और जो स्टूडेंट पहला शिफ्ट करता है, अब हम लोगों के शरीर में तो एंटीबॉडी बन गया, बुढ़ा गए हम लोग पटने में, लेकिन जो नया आकर के शिफ्ट किया 2 साल 1 साल 1.5 साल हुआ, वो सबको एकदम टाइफाइड या फिर ये जॉन्डिस, दोनों में से कोई ना कोई रोग जो होता है वो संक्रमित करता ही करता है। ठीक है, तो दोनों बहुत खतरनाक है। किससे फैलता है? कॉन्टामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में रहे निम्नलिखित में से कौन जल संचारित रोग है? ऑप्शन में टाइफाइड भी दिया हुआ हो और ऑप्शन में कॉलेरा भी दिया हुआ हो, किसे चुनोगे? टाइफाइड नहीं चुनना, कॉलेरा चुन लेना। टाइफाइड भी है, लेकिन कब इसको मानेंगे? जब ऑप्शन में कॉलेरा नहीं रहे। तो कॉलेरा केवल और केवल दूषित जल से ही होता है, और ये दूषित जल और भोजन दोनों से होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ तब हम कुछ नहीं बता सकते क्या होगा। अब क्या बीपीएससी क्या आयोग का आंसर हो जाएगा, किसी को नहीं पता। चलिए, तो विडाल किसका टेस्ट है? टाइफाइड का जांच होता है, डॉक्टर विडाल टेस्ट लिखता है। नेक्स्ट कौन सा है टाइफाइड के बाद? टेटनस। टेटनस इसमें लिखिएगा कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम बैसिलस टिटैनी। यह रोग, रूपम कुमारी सर, आपके क्लास के बाद कोई और क्लास नहीं हो रही क्या? होता है, ज्योग्राफी भी होगा। ज्योग्राफी है ना आज? हाँ, ज्योग्राफी भी होगा। कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम बैसिलस टिटैनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ डिजीज एंड धनुष टंकार रोग। हिंदी में ही लिख लीजिएगा, धनुष टंकार रोग। इसे लॉक जॉ डिजीज, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे लॉक जॉ डिजीज और धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। लॉक जॉ डिजीज और धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चलो, 2 ही में काम चल जाएगा। स्प्रेडेड कैसे होगा? फैलेगा किस चीज से? संक्रमित रक्त चढ़ा देने से और रस्टेड आयरन से कटने उठने पर। ठीक है, रस्टेड आयरन, जंग लगे हुए लोहे से कटने पर, और किस चीज से? संक्रमित रक्त चढ़ा देने से कटने। यह बीमारी जो होता है फैलता है। इसका सिम्टम्स क्या है? जबड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। मुंह जो होगा वो नहीं खुलेगा, पैक हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं मुंह, लास्ट में और नहीं खुलता है। जब लास्ट स्टेज में पेशेंट रहेगा ना, तो उसका शरीर, स्किन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और जब रोगी मरेगा तो धनुष के शेप का हो जाता है। बीच से ऐसे उसका दोनों साइड से सिर भी ऊपर उठ जाएगा, पैर भी ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है धनुष टंकार रोग। क्या कहा जाता है? धनुष टंकार रोग। शरीर जो है वो धनुष का आकार ले लेता है। समझ गया? तो लॉक जॉ डिजीज या धनुष टंकार रोग किसे कहा जाता है? टेटनस को। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए हाथ पैर कटे। इसका जो बैक्टीरिया है वो शरीर में कैसे घुसता है? तो हाथ पैर कटा, वहां जो जख्म बना, उस जख्म के माध्यम से यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए शरीर का कोई घाव, कोई जख्म ओपन नहीं रखना चाहिए। उसको क्या बैंडेज कर लिए, या फिर जो उसका उपचार है वो कर लीजिए, या फिर जाकर के तुरंत डीपीटी वैक्सीन ले लीजिए। डीपीटी का वैक्सीन कितने दिनों तक अवेलेबल रहेगा? 6 महीना तक। 6 महीना तक काटने फाटने का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, काटते रहिए हाथ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सुई ले लिए तो ठीक है। तो डीपीटी ले लेना चाहिए, सस्ता है। कितने रुपए का मिलता है? 20 रुपए का मिलता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, निमोनिया। 2 ही डिजीज बचा है, जल्दी खत्म कर लीजिए। निमोनिया, इसमें डैश देकर के लिखिएगा कॉज्ड बाय
स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई। यह रोग स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। यह रोग स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। देखो यहां पर स्ट्रिप्टोकोकस का मतलब आप समझ गए ना, स्ट्रिप्टो मतलब चेन, कोकस मतलब राउंड से बैक्टीरिया, ठीक है, और निमोनियाई का मतलब बैक्टीरिया का नाम है। इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट, इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। सिम्टम्स में लिख लीजिएगा कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी, कोल्ड एंड कफ, स्नीजिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, एक्सेट्रा। ज्यादातर छोटा बच्चा सब में होता है निमोनिया। छोटा बच्चा सब जो होता है वो पानी देख के एक्साइटेड हो जाता है, सब छपके लगता है सब घुस के, सरद गर्म लग जाता है तो उसको हो जाता है निमोनिया। फेफड़ा उसका क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड। सांस लेगा तो घड़घड़ाएगा पूरा उसका फेफड़ा, ठीक है, तो फेफड़े को संक्रमित कर देता है। सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ये सब इसका सिम्टम्स है, कोल्ड एंड कफ, स्नीजिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड चेस्ट पेन। किससे होगा, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई। लास्ट डिजीज कौन सा है, कॉलरा। वही बचा है ना बस। हाँ क्या, डायरिया उसी का सिम्टम है। कॉलरा, हैजा, डैश दे करके लिखिएगा, कॉज्ड बाई विब्रियो कोलेरी। यह रोग विब्रियो कॉलेरी से होता है। विब्रियो कॉलेरी का शेप कैसा होगा, कॉमा शेप। विब्रियो मतलब कॉमा, विब्रियो कॉलेरी स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। यह जल संचारित रोग है, लिख लेना, वाटर बॉर्न डिजीज लिखिएगा। इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। यह एक जल संचारित रोग है। यह एक जल संचारित रोग है। सिम्टम्स में लिख लीजिएगा, फीवर, एब्डोमिनल पेन, और डायरिया, एक्सेट्रा। हो गया। तो चलिए आज बैक्टीरिया वायरस दोनों खत्म। कल के क्लास में प्रोटोजोआ, फंगस, वॉर्म। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, पूरे पेट में दर्द रहेगा, एब्डोमेन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नहीं बाय बाय।